हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं, एक नया टॉपिक के साथ आया हूं मैं आपके सामने। टॉपिक का ये नाम है कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये आपको निकाल कर बताना है। ये जो है आपका बार्ड-सावर्स लॉ का एप्लीकेशन है, जिसमें मैंने कई एक और दो वीडियो में बना दिया हूं। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक मैंने स्ट्रेट वायर के लिए भी है, बार्ड-सावर्स लॉ भी है। अगर वो नहीं जानते तो इसको आप सिद्ध नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, देखिए, फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि एक आपका सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा, ठीक है ना, और इस लूप की वजह से इसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो कमेंट जरूर करना कि आप कहां से देख रहे हैं। मैं कमेंट का आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ कंसीडर डेट करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि एक ये करंट कैरिंग, ठीक है ना, सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, क्लियर, ठीक है ना। और एक पी मैंने पॉइंट लिया हूं जो इसके एक्सिस से होते हुए एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर है, और इस पी पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वही मैं आपको लिखा हूं, देखिए लिखा हूं, ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर, यानी कि आर रेडियस वाले सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इन विच, जिसमें आई करंट को मैं फ्लो करा रहा हूं। देखो आई करंट ये फ्लो कर रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है जी। एंड P इज ए पॉइंट, P एक पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, लूप के एक्सिस, ये देख रहे हैं ये वाला, ये आपका एक्सिस है, क्लियर, और इसके एक्सिस पर एक P पॉइंट है एट द एक्स डिस्टेंस पर ही P पॉइंट है। देखिए कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप के सेंटर से एक्सिस पर P पॉइंट x दूरी पर है, क्लियर। ऑन वेयर मतलब P पॉइंट पर वी फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब उसके लिए कुछ हम लोग को आइगन लेट करना पड़ता है बार्ड-सावर्स लॉ लगाने से पहले। देखिए हम क्या किए ना कि यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट माने, और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक करंट एलिमेंट IDL माने, ठीक है ना, और इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी करंट के डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप समझिए कि ये वाला जो आपका जो दिखाई दे रहा है ये लूप का ये पार्ट, मान लीजिए कि ये इस लाइन के एक्सिस के ओ पटी है, क्लियर, अंदर की तरफ है, और ये वाला समझिए बाहर की तरफ है। तो आपको ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह से करंट अंदर की तरफ से जाते हुए यहां से निकलेगा बाहर की तरफ, इसका डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना जी, ये आपका बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और आपको ध्यान से देखिए, ये आपका बाहर की तरफ हो जाएगा करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम बार्ड-सावर्स लॉ के अनुसार हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, dB बराबर म्यू नॉट आई बटा 4 पाई DL साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर जो होती है ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस किसके बीच में, वही करंट एलिमेंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हूँ बार्ड-सावर्स लॉ से, और ये जो थीटा होता है ये आपका, ठीक है ना, डिस्टेंस, ठीक है, और करंट एलिमेंट के बीच की एंगल होता है। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है, ठीक है ना, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये आपका क्या है जी, और ये आपका है डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा जी, 90 डिग्री बनेगा। इमेजिन करो, जैसे कहने का मतलब ये यहां से बाहर निकल रहा है और ये अंदर जा रहा है। इमेजिन करो, ये बाहर और ये अंदर, तो यहां से एक 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, यानी कि करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं इस थीटा के जगह 90 पुट कर सकता हूं, तो यहां पर हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू 1, तो खाली बचेगा DL, और म्यू नॉट आई के म्यू नॉट आई, और बटा 4 पाई के 4 पाई। और आर के जगह आप क्या लिख सकते हैं जी, आर के जगह आप ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए, ये आप एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये आपका रेडियस है बड़कार, और ये आपका एक्स डिस्टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि H। तो यहाँ पर ये आपका R है, तो R बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है।
तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर आर की वैल्यू मैंने पुट कर दिया √x² प्लस r²। क्लियर। तो इस तरह से ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो dv बराबर हो जाएगा μ0 IDL बटा 4π(x² प्लस r²। क्लियर। और ये किस डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि इस करंट एलिमेंट की वजह से मैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन P पॉइंट पर होगी, P से S की तरफ। ये कैसे होगा, तो डायरेक्शन को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, बर्ड-सर्विस लॉ में, ठीक है ना, DL यानी कि लेंथ एलिमेंट और डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट कर कर बताया जाता है, यानी कि थंब रूल से। तो देखिए अब क्या करिएगा, DL की तरफ चारों फिंगर को रखिए और R की तरफ मल्टीप्लिकेशन करते हुए जाइए, ठीक है ना। तो जो आपका थंब होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। तो देखिएगा, देखिए करते हैं। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में आपका करंट एलिमेंट है, ठीक है ना, और डिस्टेंस आपका इधर है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका जो है डिस्टेंस, और ये जो आपका है जी, ये आपका किस चीज का है, ये आपका करंट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अब क्या करिएगा, राइट हैंड के अनुसार अगर आप इस चारों अंगुली को यहां पर ऐसे रखिएगा कि नहीं, इसमें चारों पट्टी से रखिएगा, तो उस कंडीशन में जब इसको चारों अंगुली को रखकर इसको क्रॉस करिएगा, तो आपका ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, सपोर्टेड कुछ देरी के लिए समझ जाओ कि ये जो आपका डिस्टेंस है, क्लियर, और ये आपका करंट एलिमेंट है। तो करंट एलिमेंट का मैंने हाथ रखा और इसको थंब किया ऐसे, तो ये आपका अंगूठा इस तरह से बताएगा, यानी कि आपको इन्हें भागेगा। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस के जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट के इस डायरेक्शन में आपका इस करंट एलिमेंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, यानी कि P से S की तरफ। क्लियर। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने आइगन एगोक करंट एलिमेंट मैंने नीचे माना IDL डैश, ठीक है। ये जो करंट एलिमेंट जो होगी उस करंट एलिमेंट के बराबर मैंने माना हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी P पॉइंट पर इक्वल ही बनेगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी आपकी वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, जिसको लिखेंगे DV डैश। तो यहां पर मैंने लिख दिया हूं एंड IDL डैश इज अदर करंट एलिमेंट, जो बराबर होगा IDL के, जिसकी वजह से ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा P पॉइंट पर ये DV डैश इक्वल टू μ0 बटा 4π IDL साइन थीटा। थीटा यहाँ पर ये आपका देखिए, ये आपका अंदर की तरफ होगा, ये आपका अंदर की तरफ होगा करंट एलिमेंट, और ये आपका होगा P पॉइंट, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर भी साइन थीटा में 90 पुट करिएगा तो साइन 91 हो जाएगा, और इस तरह से DV1 यानी कि DV डैश बराबर μ0 बटा 4π IDL x² प्लस r² अलॉन्ग PT नीचे की तरफ होगा, ठीक है जी। और इस बात को याद रखिएगा कि IDL बराबर IDL डैश दोनों इक्वल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी P पॉइंट पर इक्वल होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में है DB और एक इस डायरेक्शन में DV डैश, तो हम लोग को P पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग को कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो कंपोनेंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने सपोर्टेड, इसको मैंने मान लिया सपोर्टेड थीटा, क्लियर जी। तो जब ये थीटा हो जाएगा तो हमको बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पूरा 90 डिग्री होगा, जैसे देखिए ये लाइन और ये लाइन टोटल मिलकर 90 डिग्री बनावेगा, तो ये थीटा, तो बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कॉस 90 माइनस थीटा, सही समझिए। तो आपको ये बताना कि अब ये कितना हो जाएगा बताओ। तो ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपका ये लाइन रेड वाला और ये आपका ब्लू वाला, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर। तो ये 90 माइनस थीटा, तो 90 में से घटा दीजिएगा ई वाला, तो आपका ये बच जाएगा थीटा, यानी कि थीटा एंगल बनेगा, समझे जी। तो इस तरह से आपका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, थीटा जो जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका क्या होगा, आपका होगा DB कॉस थीटा, समझे, इस कंपोनेंट इधर पट्टी, ठीक है ना। और एक आपको ये कंपोनेंट देगी जो आपका होगा क्या, आपका होगा ये वाला DB साइन थीटा, DB साइन थीटा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ये थीटा मान लेते हैं जी, तो ये आपका यहाँ से यहाँ टोटल 90 होता है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ये रेड वाला देखिए और ये ब्लू वाला देखिए, तो ये टोटल 90 बनावेगा, तो यहाँ से यहाँ 90 माइनस थीटा और ये टोटल 90, तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा सिर्फ थीटा घटा के, बोले होगा कि नहीं। तो इस तरह से आपका ये एक नीचे कंपोनेंट बनेगी, नीचे की तरफ जो थीटा के साथ जुड़ा हुआ वो कॉस थीटा होगा, यानी कि DB डैश कॉस थीटा आपका यहाँ पर होगा, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा जो आपका होगा DB डैश कितना साइन थीटा आपका हो जाएगा, समझ में आ रहा है जी।
तो इस तरह से देखा जाए तो पी पॉइंट पर आपका 4 मैग्नेटिक फील्ड बना है, एक डीबी साइन थीटा, डीबी डैश साइन थीटा, डीबी डैश कॉस थीटा नीचे की तरफ और डीबी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, समझे। तो यहाँ पर देखिए कि डीबी डैश और डीबी दोनों इक्वल होगा क्योंकि करंट एलिमेंट मेरा इक्वल था, समझे। तो इस हिसाब से आपका डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि ये सेम मैग्नीट्यूड की है बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर है एक नीचे है, समझे। तो ये दोनों को कैंसिल कर देगा। तो वही मैं लिखा हूं यहां पर ही, चूंकि हेयर द डीबी कॉस थीटा एंड डीबी डैश कॉस थीटा कंपोनेंट्स आर कैंसल टू ईच अदर बिकॉज दे आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, समझे। तो अब यहां से अगर ये मेरा डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो पी पॉइंट पर सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड बचा है, एक डीबी साइन थीटा और डीबी डैश साइन थीटा। तो यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, यही ना करिएगा जी। तो सुनिए, 2 गो करंट एलिमेंट से आपका जो इस सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको जोड़ दीजिएगा। तो 2 गो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, बट हम लोग को पूछा गया है कि इस पूरे लेंथ, इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से कितना बनेगा। तो छोटा छोटा एलिमेंट कितना बनाइएगा, जितना छोटा छोटा एलिमेंट बनाइएगा उतना जितना भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा सबको जोड़ दीजिएगा। तो एक काम करते हैं ना, कितना एलिमेंट आप लीजिएगा, एक ऐसा करिए कि एक डीबी साइन थीटा को उठाकर इंटीग्रेट कर दीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने वही किया हूं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू होल लेंथ ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, पूरे सर्कुलर लूप के पूरे लेंथ से, पूरे होल लेंथ का मतलब पूरे, ठीक है ना, जितना भी लेंथ होगा सारे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनने वाला पी पॉइंट पर होगा, ठीक है ना, उसको लिखा जा सकता है डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेट डीबी साइन थीटा। एक उठा लिए क्योंकि सब बराबर ही ना होगा जी। अब देखिए, तो यहां से db का इंटीग्रेट b हो जाएगा और db बराबर मैंने यहां से पुट कर सकते हैं, db बराबर कोई भी एगो देख लीजिए, यहां से db बराबर ये वाला पुट कर दीजिए, ये वाला। तो मैंने यहां से देखिए पुट कर दिया, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल, समझे जी, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पर आपका क्या है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा जी, तो इस फिगर में देखिए आप, अगर ये थीटा है, ठीक है ना, तो थीटा के सामने आपका लाम हो जाएगा आर और आपका एच हो जाएगा ये वाला। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, यानी कि आर बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर साइन थीटा की वैल्यू में आर बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा हूं। बोलो समझ में आया। चलिए अब आगे देखिए, आगे यहां पर मैं लिखा हूं क्या कि यहां पर आपको मैंने क्या किया, एक लाइन और चला हूं, मैग्नेटिक फील्ड बराबर इंटीग्रेट म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल आर और बटा, देखिए इसके कुछ नहीं तो पावर में 1 होगा कि नहीं। चलिए, और इसको आप कैसे लिख सकिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पूरा पर, ठीक है ना, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं आप, रूट को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका 1/2 यानी कि आधा और 1 दोनों मिलकर कोची हो जाएगा, बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1 और आधा हो क्या हो जाएगा, 1.5। तो यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिख दिया पावर में 1/3, जिसे 1.5 कहते हैं, ठीक है जी। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, म्यू नॉट आई आर, ये आपका कांस्टेंट चीज है, म्यू नॉट आई और आर, जो सर्कल जो लूप था उसकी रेडियस कांस्टेंट ही ना होगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट से बाहर हो गया और ये चीज निचला वाला भी सारा बाहर हो गया, तो सिर्फ बचेगा डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन सिर्फ एल होगा। और ये जो एल है ना, ये एल पूरे लूप की क्या है, लंबाई है। तो इस लूप की लंबाई क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि 2 पाई आर लिखिएगा। तो यहां पर ही मैंने क्या किया हूं, एल के जगह लिख दिया हूं 2 पाई आर, चूंकि ये लेंथ है ना, टोटल लेंथ क्या होगा सर्कुलर लूप का, 2 पाई आर के बराबर होगा। यहां पर आप बराबर में लिख सकते हैं 2 पाई आर, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बराबर फार्मूला आ गया, म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर बटा 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, ठीक है ना, 1/3 पावर में। अब इसको थोड़ा सा हल करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, तो देखिए 2 दूनी 4, पाई से पाई, तो नीचे 2 बचेगा, म्यू नॉट आई और आर में आर से गुना करिएगा तो आर स्क्वायर, और ये जो सेम था ना वही लिख दिया, यानी कि आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, समझे।
तो इस तरह से आपका ये फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया, याद रखिएगा इसको। अब कुछ स्पेशल केस हम लोग देख देते हैं, ठीक है। देखिए स्पेशल केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर, ठीक है ना, यानी कि सेंटर पर आपको पूछ देगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके सेंटर पर। तो अगर इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की हुई सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो x मेरा तो नहीं होगा, यानी कि x मेरा डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना जी। तो इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करिएगा इसमें, किसमें, इसमें पुट करिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आपका हो जाएगा बताइए, तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ही आपका 1.5 लिखाएगा, कैसे जी 1.5 लिखाएगा आपका यहाँ पर ही जोड़िएगा तो 3/2 लिखाएगा, गलती हो गया 3/2, ठीक है ना जी, 3/2 लिखाएगा आपका। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा, 3/2 होगा, 3/2 होगा, 1.5 लिखना है ना जी। तो 1.5 आपका 3/2 ये ना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कितना, 3/2 हो जाएगा, क्लियर। ये आपका पावर में 3/2 हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है जी, 3/2 हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि यहाँ पर आपका x की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 0 आप पुट करिएगा, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर ही, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इस जो 3/2 है इसको गुना करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, r के पावर क्या बच जाएगा 3, तो r के पावर 3 और यहाँ r के पावर 2, तो 2 और 3 वो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे को r बचेगा ना जी। तो इस तरह से आपका सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2 एगो यहाँ से r बचेगा, समझे। और दूसरा आपका केसेस हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर। तो सेमी सर्कुलर लूप की बात करेगा तो क्या करेंगे, ये हम लोग इस देखिए ये पूरा सर्कल के सेंटर पर था मैग्नेटिक फील्ड, तो आधा सर्कल की बात करेंगे तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड आधा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 4r हो जाएगा। और थर्ड आपका एप्लीकेशन ये है यहाँ पर आपका स्पेशल केस में कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोहेरेंट लूप, यानी कि चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, उसके पर सेंटर पर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करिएगा, तो अगर आपका ये एक, ठीक है ना, सॉरी अगर ये सर्कुलर, ठीक है ना, करंट कैरिंग लूप की सेंटर पर ये होता है तो 1/4 पार्ट पर कितना होगा सेंटर पर, यानी क्वाड्रेंट पर, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 कितना हो जाएगा 8r, यानी कि आपका हो जाएगा ये क्वाड्रेंट लूप की सेंटर पर, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका सर्कल के सेंटर पर है, और ये आपका सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की सेंटर पर है। मैंने 3 केसेस आपको बताया हूं, यानी कहने का मतलब है कि अगर थीटा 360 डिग्री हो यानी कि 2 पाई हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि μ0I/2r। और अगर तुम्हारा थीटा 180 डिग्री सेंटर पर बन रहा है, यानी कि सेमी सर्कल की बात करेंगे, तब μ0I/4r। और जब तुम्हारा एंगल सेंटर पर 90 डिग्री बन रहा हो, यानी कि π/2, तो उस कंडीशन में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वजह से, ठीक है ना, μ0I/8r। और अगर कोई भी थीटा बनता है सेंटर पर, ठीक है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा μ0I/4πr। ये किसी भी थीटा के लिए होगा। अगर 360 डिग्री की बात करोगे तो यहाँ पर 2 पाई पुट करोगे तो हल करोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा तो 2r, तो ये आपका आ जाएगा इसी के जैसा। अगर तुम 180 डिग्री यहाँ पर पुट करोगे पाई, तो पाई से पाई कट के 4r आ जाएगा इसके जैसा। अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री पर चेक करोगे तो आपके आ जाएगा इसके जैसा, यानी कि ये किसी भी एंगल सेंटर पर बनता तो उसका फॉर्मूला हो गया, समझे जी। ये आपका स्पेशल केस है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। एक चीज आपको और मैं बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर ही ये जो सर्कुलर लूप है, तो इस सर्कुलर लूप में अगर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारा हो, इसमें कितने टर्न्स है, फिलहाल अभी एक नहीं है, यानी कि इसमें फेरे, तार के फेरे कितने हैं, अगर बहुत सारा हो जाए, n हो जाए, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा जी। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स बोलेगा तो यहाँ पर आपको n से मल्टीपल कर देना है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, यहाँ पर भी n से गुना कर देना है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, यहाँ पर भी n से गुना कर देना है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, और यहाँ पर भी
n से गुना कर देना जब नंबर ऑफ टर्न्स होगा। कहेगा कि जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है वो 10 गो है, तो उसके एक्सिस के पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उस कंडीशन में यह 10 से गुना कर देना है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न से गुना कर देना। समझे? तो इस तरह से आपका मैं बता दिया। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।